Good morning, everybody. I hope you all are well in your home. Now, today, whatever the thing that I'm going to teach you, it is not only important for this class, but for your senior class also. So try to listen it very carefully and try to understand each and every words and the meanings carefully. Okay. So in class 6, the periodic table has been taught to you. I hope you remember the elements of 1 to 20 all. So I'm just showing you. See, these are the first 20 elements: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, and calcium. So these are the 20 elements you are just learning from the class 6 onwards. Okay. Now, so these are called the elements. एंड एलिमेंट्स आर ओनली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंसेज। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसे प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस सब्सटेंस में सिर्फ वही प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ आयरन स्केल, तो ये एक आयरन स्केल है। तो इस आयरन स्केल, जो भी ये आयरन स्केल बना है वो आयरन के एटम से बना है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम है, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो ये एक एलिमेंट है आयरन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में मिल्क लेते हो, तो वो उस ग्लास में अगर सिर्फ मिल्क होगा तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। अगर आप थोड़ा उसमें वाटर ऐड कर दोगे देन इट विल कन्वर्ट टू इम्प्योरेस्ट फॉर्म। अब वो इम्प्योर हो चुका है। तो कोई भी सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो वन एग्जांपल आई हैव टेकन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। ठीक है, अब किसी भी एक सब्सटेंस, जो भी आपके पास जो एलिमेंट जिसको मैं बोल रहा हूं जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, इफ यू आर गोइंग टू टेक द स्मॉल पार्ट ऑफ दीज थिंग, अगर मैं हाइड्रोजन का एक स्मॉलेस्ट पार्ट लूंगा या ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट पार्ट लूंगा या आयरन का लूंगा या एल्यूमिनियम का, तो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को मैं जब पिक करूंगा तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम लोग एटम बोलते हैं। इट मीन्स एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब किसी भी एक एलिमेंट के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जैसे ये आप देखो मैं यहाँ छोटे छोटे एटम्स बना के रखा हूं, यहाँ भी देख सकते हो। तो दीज आर ओनली कॉल्ड द एटम्स, मीन्स एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, नाउ तो व्हेन दीज आर एटम्स आर गोइंग टू कंबाइंड, अब मैंने आपको बताया किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम है। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम्स है। अब मैं एटम्स को कंबाइन करना चाहता हूं, तो जब मैं एटम्स को कंबाइन करना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तो जब मैं एटम्स को कंबाइन करूंगा तो सेम एलिमेंट के भी कंबाइन कर सकता हूं या डिफरेंट एलिमेंट के। सेम एलिमेंट का मतलब जैसे हाइड्रोजन से ही मैं 2 एटम लेके कंबाइन कर सकता हूं, या फिर ऑक्सीजन से ही 2 एटम या 3 एटम लेके कंबाइन कर सकता हूं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कुछ एटम्स मैं हाइड्रोजन से लूंगा, कुछ एटम ऑक्सीजन से लूंगा। तो अगर ऐसे करके जब कंबाइन करोगे तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन। तो 2 डिफरेंट एटम्स को भी आप कंबाइन कर सकते हो और 2 सेम एटम्स को भी कंबाइन कर सकते हो। तो व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन द 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, इट इज ओनली कॉल्ड द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है H2। यहाँ पे OOO, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, दैट्स आई हैव रिटन हियर O3। अगर यहाँ पे एक और होता 4 होता तो मैं O4 लिखता। नाउ हियर इट इज गिवन HOH, आप देख सकते हो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाउ मेनी? 2 एंड 1 ऑक्सीजन, तो O। तो यहाँ पे H2O मैंने लिखा, मतलब 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन के। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2, तो यहाँ पे O2 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स and this is of the these are combination of the same element, these are the combination of the different element. Now I told you कि when the atoms are going to combine together, these are only called the molecules. तो definition you see, when 2 or more than 2 atoms of same element, आप देख सकते हो 2 या 2 से ज्यादा अगर atoms same element के या different element के और different element कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स रेशियो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिक्स रेशियो, देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। आई एम रिपीटिंग, व्हेन 2 or more than 2 atoms of same element or different element combined in a fixed ratio, then it is called the molecules, and these all are the example of the molecules. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है फिक्स रेशियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फिक्स रेशियो मीन्स। आप यहाँ पे देखो वाटर आपको जब भी फॉर्म करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी कंबाइन करोगे तो हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम और ऑक्सीजन हमेशा 1 एटम, हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम, ऑक्सीजन हमेशा 1 एटम होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंबाइन करोगे तब जाके वाटर बनेगा, मतलब ये 2:1 का रेशियो है। अगर आप एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लोगे तो वाटर कभी नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस इज ओनली द फिक्स रेशियो। अब यहाँ पे देखो CO2, दिस इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है। यहाँ पे O2 है, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इट इज ऑलवेज 1:2, मतलब हमेशा एक कार्बन और उस जितने भी कार्बन है उसके आपके डबल ऑक्सीजन लोगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर आप एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। तो दिस इज ओनली कॉल्ड द फिक्स रेशियो, मतलब कभी भी चीजों को मैं कंबाइन करता हूं तो वो हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर अ टी, आपको चाय बनाना है तो उसमें टी जो चाय पत्ती होती है और जो चीनी होती है दैट इज ओनली ऑलवेज एडेड इन द फिक्स। अगर आपको 1 कप बनाने हैं तो आप 1 चम्मच शुगर डालोगे और हाफ टी स्पून यू विल जस्ट पुट टी, है ना, तो आप बन जाएगा। अगर आप 5 चम्मच आप डाल दोगे तो इट विल नॉट बी वेरी मच टेस्टी। सो फॉर अ 1 कप ऑफ टी द रेशियो हैज बीन डिफाइंड कि 1 टी स्पून आपको शुगर डालने हैं और हाफ टी स्पून आपको क्या डालने, टी डालने, तब जाके टी प्रिपेयर हो जाएगा। तो दैट इज ऑलवेज इन द फिक्स रेशियो। ओके, नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो भी मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, 2 एटम्स आइदर ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स में पहले आप ये देखो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ पे H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे यहाँ नीचे देखो आप 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो 2 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है। ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। सेकंड एग्जांपल CO2, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। कार्बन के पास कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1, तो कार्बन के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। नाउ NaCl दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब घर में जो हम लोग नमक यूज करते हैं खाने के लिए, दैट इज ओनली कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट NaCl। अब यहाँ पे देखो Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के लिए और Cl रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन के लिए। आप यहाँ पे देखो Na के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 मीन्स सोडियम एटम इज 1 एंड क्लोरीन यू सी nothing is there, it means 1, it means chlorine atom is also 1। तो NaCl में 1 सोडियम एटम है, 1 क्लोरीन एटम है। अब यहाँ देखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम कितने सारे एटम है, 1। अब यहाँ पे देखो Cl2, Cl किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन को। यहाँ पे 2 है, मीन्स क्लोरीन इज 2। नाउ MgOH होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is the common name and its chemical name is मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये कंपाउंड जो है एक तरह का एंटी एसिड्स है। जब भी आपको कभी एसिडिटी होती है तो आप जो भी मेडिसिन लेते हो उसमें यही कंपाउंड प्रेजेंट होता है, MgOH होल ट्वाइस। नाउ Mg देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो मैंने लिखा मैग्नीशियम 1। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में O और H है, O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 इन दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2। तो इसका मतलब मैग्नीशियम के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स। अंडरस्टूड? Now, next topic, number of molecules and number of different atoms। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वाटर का जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है H2O। अब H2O में देखो इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये 1 है, मतलब ये 1 है। तो आप बोल सकते हो दिस इज द 1 मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स का नंबर हमेशा उसके फॉर्मूला के सामने लिखा होता है। तो दिस H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर और सामने कुछ भी नहीं है, 1। तो इसका मतलब ये 1 मॉलिक्यूल है वाटर का। अब इस 1 मॉलिक्यूल में अगर मेरे को देखना है कितने हाइड्रोजन है, तो ये नंबर को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 × 2, तो हाइड्रोजन हो गए 2। ऑक्सीजन के ना कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 1। तो आप बोल सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं वाटर के, 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप देखो अगर मैं हाइड्रोजन के कितने सारे एटम्स चेक करने हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 = 4, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है।
ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उसको सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं है 1, तो 1 इंटू 2, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गया, दैट इज द 2। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 molecules of water contain 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of ऑक्सीजन। ओके, अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक अदर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं CO2, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल लेता हूं तो मेरे को 5 लिखना पड़ेगा फ्रंट में, 5 CO2। अगर मैं 5 मॉलिक्यूल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का नंबर हमेशा इस फॉर्मूले के सामने में लिखने होते हैं। ओके, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, 1 इंटू 5, मतलब कार्बन कितने हैं, 5 एटम्स। अब ऑक्सीजन देखता हूं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है, तो 5 2 जा 10, तो ऑक्सीजन में कितने एटम हो गया, 10। तो किसी भी फॉर्मूला में आप आराम से चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट है उसके कितने सारे एटम्स है वो आप चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू द डेफिनेशन। The number of atoms of each element on left hand side should be same as the number of atoms on the right hand side। इसका मतलब क्या है वो देखो, कोई भी आप एक केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो इस साइड जो लेफ्ट साइड होते हैं दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में होते हैं वो दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट के साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इधर भी कार्बन है तो उधर भी कार्बन प्रेजेंट होगा, इधर ऑक्सीजन है उधर भी ऑक्सीजन, मतलब जो भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं वो सेम एलिमेंट आपको प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बट देयर नंबर्स मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, नथिंग 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने। तो रिएक्टेंट के साइड जो कार्बन है वो आप देख सकते हो 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब आता हूँ प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है 1, तो कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 2, तो यू सी द बोथ द साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। नाउ वी सी द नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, इस साइड भी कार्बन 1 है 2 है, तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के और ऑक्सीजन के वो इक्वल है। इट मींस दिस इक्वेशन कैन बी सेड एज अ बैलेंस, दिस इक्वेशन कैन बी सेड एज अ बैलेंस। एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे Na प्लस H2O, Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, H2O रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, तो व्हेन सोडियम एंड वाटर इज गोइंग टू रिएक्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म NaOH, दिस इज कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ वी सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। यहाँ Na सोडियम, यहाँ H हाइड्रोजन, यहाँ O ऑक्सीजन। अब मैं एटम्स चेक कर लेता हूँ, सोडियम यहाँ पे नथिंग इज देयर इट मीन्स 1, H यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन नथिंग इज देयर इट मीन्स 1, तो ऑक्सीजन 1। तो रिएक्टेंट के साइड सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड नंबर ऑफ एटम्स सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। नाउ प्रोडक्ट, यू सी इन द प्रोडक्ट साइड यू सी sodium is present, hydrogen is also present and oxygen also present. I told you that whatever the element that will present on the reactant side will be also present in the product side, क्योंकि जो भी reactant के साइड जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो प्रोडक्ट के साइड भी प्रेजेंट होंगे, बट नंबर ऑफ एटम जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नंबर्स आर सेम। नाउ वी आर गोइंग टू चेक हियर द इन दिस क्वेश्चन, नाउ सी nothing, so now we are going to check the number of atom of sodium, nothing is there 1, तो सोडियम में कितने हैं 1। नाउ हाइड्रोजन, तो आप देखो इस वाले में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल अगर मैं प्रोडक्ट में देखता हूं तो कितने हाइड्रोजन हो गए 1 और 2 3। अब आता है ऑक्सीजन, तो इस पूरे प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। अब मैं मैच करता हूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सोडियम 1 1, हाइड्रोजन 2 और दिस साइड 3, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। If you are going to compare these two, so you'll see that in the left hand side, sodium and oxygen are equal, but the hydrogen are not equal. So in these reactants and the product, number of atom of all the element are not equal because यहाँ पे देखो hydrogen 2 है और यहाँ पे hydrogen कितने हैं 3 है, बिल्कुल अलग हो गया। It means this is an unbalance. This is called
unbalance chemical equation. तो I hope you understand that what is the meaning of a chemical equation and balance chemical equation. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. बैलेंसिंग में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल होने चाहिए सारे के. अगर सारे अगर इक्वल हैं तो वो बैलेंस होगा. अगर एक भी इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस. यहाँ पे आप देखो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों साइड 1-1 है, बट हाइड्रोजन 2 और 3 है. तो ये आप देख सकते हो कि दोनों अलग हो चुके हैं क्योंकि पूरा इधर का रिएक्टेंट और पूरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा. इट मीन अनबैलेंस. एंड दिस साइड ऑल द रिएक्टेंट एंड ऑन द प्रोडक्ट एटम्स आर इक्वल. दिस कॉल्ड द बैलेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.